Okay, so today we will discuss on counters. Okay, screen and audio clear है? Start करें? Yes, sir. All right. So first point about the counters is counter is a digital device used to count number of pulse and it can also be used as frequency divisor. So अभी तक हमने जो सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में स्टडी किया था उसमें हम दो तरह के सीक्वेंशियल सर्किट हम लोग स्टडी कर चुके हैं. We have studied about the flip-flop and we have already discussed about the resistors. Both are sequential circuit. Now we are going to study the next sequential circuit named counters. Counters एक डिजिटल डिवाइस है जिसका पर्पस है काउंटिंग करना. और काउंटिंग किसको करना है? नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस, राइट. इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है. इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर. फ्रीक्वेंसी को भी ये डिवाइड करता है. अभी हम आगे समझेंगे कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है, काउंटर कैसे फॉर्मूले को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है. तो उससे टोटल क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन वो काउंट कर लेता है, राइट. तो फिलहाल एक डेफिनेशन हम लोग तैयार करते हैं कि काउंटर हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में काउंटर का पर्पस क्या है. सो काउंटर एक डिजिटल डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है काउंट करने के लिए. और काउंट किसे करना है? तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो क्लॉक पल्स लगी होती है, क्लॉक पल्स जनरेटर होते हैं जिसका काम होता है क्लॉक पल्स को जनरेट करना. तो हर एक क्लॉक पल्स को काउंट करने का काम करते हैं काउंटर्स. इससे एक आइडिया लगता है कि टोटल कोई भी इंस्ट्रक्शन कितने समय में एग्जीक्यूट हुआ है, उसे कितनी क्लॉक पल्स लगी है सॉल्व होने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व होने में कितनी क्लॉक पल्स लगी है, उसका कितना टाइम ड्यूरेशन है. सो इस तरह के जो पर्पस होते हैं वो काउंटर से सॉल्व होते हैं. आपने कई बार प्रोग्रामिंग में भी इस तरह के लूप यूज़ किए होंगे कि आप 0 से लेकर 10 तक किसी फॉर लूप को चलाते हो और किसी इंस्ट्रक्शन को आप बार बार एग्जीक्यूट करवाते हो. तो 0 से लेकर आपको कितने तक लूप चलाना है, आप n की वैल्यू को एक फिक्स करते हो. सो इसमें भी हम देखते हैं कि काउंटर उसको काउंट करता होगा 0 1 2 3 अप टू n तक, जो भी कंडीशंस आपने अप्लाई की है. कई बार आप उल्टा लूप भी चलाते हो कि 10 से लेके यदि आपको 1 तक प्रिंट कराना हो तो आप फॉर लूप उसके अकॉर्डिंग सेट करते हो. तो ये भी एक सिचुएशन आती है जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में काउंटर्स
का यूज़ होना स्टार्ट होता है, ये उसकी एक एप्लीकेशंस बन जाती है। सो इसके बेस पे दो तरह के काउंटर बन जाते हैं, एक अप काउंटर और एक डाउन काउंटर। सो अप काउंटर हमेशा 0 से लेके अप टू n तक काउंट करता है, और जो डाउन काउंटर है वो n से लेके 0 तक काउंट करेगा। तो n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। सो अभी हम वन बाय वन उसके स्टेप्स लिखते हैं। फिलहाल आप इतना समझे कि काउंटर एक डिजिटल डिवाइस है जिसका पर्पस है क्लॉक पल्स को काउंट करना। काउंटर कैन काउंट इन टू डिफरेंट वे, दैट इज अप काउंट, लाइक काउंट करवाना चाहते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू n तक। सो इससे हमें एक बात पता चलती है कि काउंटर हमेशा बढ़ रहा है। 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ एंड n तक। सो क्योंकि ये काउंटर वैल्यू को बढ़ा रहा है, उसकी स्टेट को बढ़ा रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है अप काउंटर। तो ये हमेशा अप काउंटिंग करेगा। एंड सेकेंड वन इज डाउन काउंटिंग। सो डाउन काउंट में वैल्यू हमेशा n से स्टार्ट होगी और फिर n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू तक। थर्ड पॉइंट अबाउट द काउंटर इज प्रेजेंट काउंट। काउंटर ने जो भी काउंट किया हो और जो वैल्यू जनरेट की है वो उसकी प्रेजेंट काउंट बनेगी। प्रेजेंट काउंट ऑफ द काउंटर रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ द काउंटर। अगर हम पूछे कि काउंटर की स्टेट क्या है, तो काउंटर की स्टेट वो वैल्यू है जो काउंटर ने प्रेजेंट काउंट की है। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू सपोज 4 हो गई है, तो काउंटर की प्रेजेंट स्टेट होगी 4। So present count of the counter represent the state of the counter. Now fourth point, counter contains set of flip-flop n-bit counter will have n bit of n flip-flop. So counter contains set of flip-flops. काउंटर की जो डिज़ाइनिंग है उसके लिए हमें कई सारे फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करना होता है। जैसे हमने रजिस्टर में भी देखा था कि रजिस्टर में अगर 4 बिट का रजिस्टर बनाना है, उसमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, शिफ्ट लेफ़्ट करना है या शिफ्ट राइट करना है। सो अगर 4 बिट का रजिस्टर है तो हमें 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने पड़ते हैं। इसी तरह से n बिट का अगर काउंटर हमें डिज़ाइन करना है जो किसी सीक्वेंसेस को काउंट करे, तो उसके लिए हमें n फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने होंगे। सो जैसे रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनते थे, वैसे ही काउंटर भी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर ही बनते हैं। सो काउंटर कंटेन्स सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। n bit counter will have n flip flop. नाउ कितने बिट का काउंटर है, कितने फ्लिप फ्लॉप उसके अंदर यूज किए हैं, इससे डिसाइड होता है काउंटर में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी। सो काउंटर कैन हैव 2 raised to the power n states, 2 raised to the power n states।
So counter can have 2 raised to the power n states. That means if we have 4-bit counter, in that case it can count, it can have number of states 2 raised to the power n, which means 2 raised to the power 4 equal to 16. So we can say if we want to process the 4-bit of information by using the counter, it can have 16 different states. That is the meaning of this statement. Counter can have 2 raised to the power n states. Every state denotes its output. So we can consider the output is also considered as a state of the counter. So depending how many bits are using, we are using the counter, so it can have 2 raised to the power n in different states. If we have 2 bit of counter, it can generate 2 raised to the power 2. That means 4 states. If we have 3-bit counter, it can generate total 8 states. If we have 4-bit of counter, 2 raised to the power 4, it can generate 16 different states, right? And so on. Now you can calculate how we count the state of the counter. Each state frequency is equal to total frequency divided by 2 raised to the power n. Which is used by the frequency. So frequency divided by 2 raised to the power n gives us each state frequency or the duration of the clock pulse. Okay, so this is the brief introduction of counter. So let's recall the things, then we get the classification of counters. So in first point, we have discussed the digital, it is a digital device used to count the number of clock pulse. Counter can count into different ways. That is, it can count up values, it can count the down values. That means counter goes from 0 to n and counter can goes from n to 0. So if counter work in this way, we can say it is a up counter because it is counting up values. And if counter counting down values, that means it start from a certain values and it goes down to the 0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0 इस तरह से. So it हम इसको कहते हैं डाउन काउंटर. प्रेजेंट काउंट ऑफ द काउंटर रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द काउंटर. काउंटर ने जो भी प्रेजेंट स्टेट बनाई है, उसका जो आउटपुट जनरेट हुआ है, उसको हम कहते हैं स्टेट. काउंटर कंटेन सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि काउंटर का जो डिजाइनिंग है वो फ्लिप फ्लॉप से ही होता है. सो काउंटर कंटेन सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स. एन बिट काउंटर विल हैव एन फ्लिप फ्लॉप. जितने बिट का हम काउंटर बनाना चाहते हैं उतने ही फ्लिप फ्लॉप हमें रिक्वायर्ड होंगे. और जितने बिट हमने यूज़ की है
टू की पावर n करेंगे तो उतनी स्टेट्स काउंटर डिज़ाइन करेगा या उसकी स्टेट को जनरेट करेगा, आउटपुट को जनरेट करेगा। यदि हमारे पास 4 बिट का काउंटर है, हम 4 बिट को काउंट करने के लिए काउंटर बना रहे हैं, तो टोटल वो 16 स्टेट को जनरेट करेगा, 16 आउटपुट जनरेट करेगा। आप उसके सीक्वेंस को इस तरह से देख सकते हैं। सपोज 2 बिट अगर काउंटर है तो क्या क्या सीक्वेंसेस हो सकते हैं? 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है एंड 0 3 हो सकता है। 0 1 1 0 and 1 1. So these are the possible sequences. काउंटर पहली क्लॉक पल्स में 0 शो करेगा इस अपनी स्टेट को, सेकंड क्लॉक पल्स में वो 1 हो जाएगा, थर्ड क्लॉक पल्स पे वो 2 हो जाएगा एंड फोर्थ क्लॉक पल्स पे वो 3 हो जाएगा। तो ये कहलाता है 2 बिट काउंटर, जो हमेशा 2 बिट के सीक्वेंसेस को ही जनरेट करेगा। 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 दैट इज 4 सीक्वेंसेस। अगर सपोज 3 बिट काउंटर होता तो उसके जो सीक्वेंसेस होते 0 0 से स्टार्ट होता, 0 0 1, 0 1 0 दैट इज 2, 0 1 1 दैट इज 3, 1 0 0 दैट इज 4, 1 0 1 that is 5, 1 1 0 that is 6, and 1 1 1 that is 7. So these are the sequences, these are the states of the counter of 3 bit. So अगर काउंटर 3 बिट का है तो 3 बिट के केस में जो भी पॉसिबल सीक्वेंसेस बन सकते हैं वो इस तरह से जनरेट होते हैं, राइट। और फिर ये काउंटर रिपीट होते चले जाएंगे, ये हमेशा 3 बिट सीक्वेंस ही जनरेट करेंगे। तो ये जो जनरेट करेंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7, देन फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि काउंटर अगर 2 बिट का काउंटर है तो इसके जो सीक्वेंसेस होते हैं वो हमेशा 0 1 2 3, then 0 1 2 3, then 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से इनका सीक्वेंसेस जनरेट होता रहता है। और फिर इसकी एप्लीकेशन की ये इस तरह का बिहेव रखते हैं, तो आप इसको एप्लीकेशन में कई तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर कोई आप काउंटर है तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप सपोज़ जब आप मॉल में जाते हो तो मॉल में कई सारे जो विजिटर्स की काउंटिंग होते रहती है, उसमें ये काउंटर्स लगे होते हैं, राइट। डेकोरेशन में आपने जो सीरीज़ वगैरह देखी हो जिनकी जो एलईडी है वो हर एक टाइम इंटरवल के बाद वो अपना कलर चेंज करती है। तो पहले रेड का फ्लो है, उसके बाद ग्रीन का फ्लो होता है, फिर ब्लू का फ्लो होता है। तो ये भी एक काउंटर का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। सीरीज में एलईडी का चमकना, टाइम टू टाइम कलर का बदलना, एलईडी में नंबर का शो होना, नंबर का चेंज होना, राइट। मॉल में विजिटर्स को काउंट करना, ठीक है। तो ये अप काउंटर से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह डाउन काउंटर के भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। अप काउंटर का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इन मॉल विजिटर काउंटिंग डिवाइस जो वहाँ लगी होती है, जैसे ही आप मॉल के अंदर एंटर होते हैं वो डिवाइस काउंट कर लेती है अपनी जो करंट स्टेट है। सपोज 3 है तो जब आप एंटर करोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो करंट स्टेट काउंटर की क्या होगी, जो उसकी प्रेजेंट काउंट वैल्यू है। तो इस तरह से काउंटिंग डिवाइस वन बाय वन आगे बढ़ती चली जाती है और आपको एक आइडिया लग जाता है कि एक दिन में उस मॉल में कितने लोग विजिट किए। और डाउन काउंटर का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक जब रॉकेट लॉन्चिंग होती है तो रॉकेट जब टूवर्ड द अर्थ, जब वो नीचे की ओर आते हैं, या कोई भी रॉकेट्स हैं, रॉकेट व्हेन रॉकेट गोज डाउनवर्ड्स, तब ये काउंटर यहाँ पे यूज़ होते हैं। जो उसके एल्टीट्यूड है, जो उसका कोऑर्डिनेट्स है वो हमेशा नीचे आते रहते हैं,
और उसे बताते रहते हैं, इंडिकेट करते रहते हैं कि अभी उसकी हाइट कितनी है। और आप इसको फॉर लूप में भी यूज़ करते हैं जब आप 10 से 0 तक या 10 से 1 तक कोई लूप चलाते हो, या अप वैल्यू से डाउन वैल्यू में कोई भी आप एक लूप चलाते हो तो भी ये डाउन काउंटर यूज़ होता है। यदि आप फॉर लूप में अप वैल्यूज़ मेंशन करते हो, दैट मीन्स फॉर i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन 10 एंड i प्लस प्लस, तो यहाँ पर आप क्या बताना चाह रहे हैं कि हर बार वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 1 बाय 1 प्रिंट होती चली जाएगी, और इसका जो इंक्रीमेंट है वो एक स्टेप होती है। फॉर लूप को 2 बार इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप i प्लस 2 देते हैं। तो हम डिपेंड करता है कि हम क्या सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। सो हमारे यहाँ पे काउंटर में 2 तरह की चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। एक, कि हम कौन सा सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कुछ ऐसा सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं कि वो हमेशा इवन नंबर जनरेट करे, 0 2 4 6 एंड सो ऑन। तो यदि हम एक ऐसा काउंटर डिज़ाइन करना चाहते हैं जो केवल इवन नंबर को ही जनरेट करे, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हम ऐसा काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स हम एक प्रॉपर सीक्वेंस देंगे कि एक काउंटर केवल इतना ही सीक्वेंस जनरेट करेगा, इसके अलावा और कुछ जनरेट नहीं करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि हम एक काउंटर ऐसा बनाना चाहते हैं जो केवल ऑड सीक्वेंसेस को जनरेट करे, और वो ऑड सीक्वेंस 1 से लेके 11 तक हो। 11 के बाद वापस से 1 आ जाए, फिर 3 आए, फिर 5 आए, 7 9 11। या हम कुछ ऐसा काउंटर जनरेट करना चाहते हैं जो एक प्रॉपर सीक्वेंस जनरेट करे और फिर 5 के बाद रिपीट हो जाए। तो हम ऐसा भी काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। सो हमारे जो सिलेबस में 2 तरह के काउंटर्स है। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जनरेट करवाना, एक तरह का काउंटर ऐसा होगा। और दूसरा होगा कि कोई एक डिजिटल सर्किट हमें गिवन होगा, और उस सर्किट से हमें ये चेक करना होगा कि उसका सीक्वेंस क्या है। तो हम 2 तरह की चीज़ सीखेंगे। सीक्वेंस अगर गिवन है तो उसके बेस पर हमें काउंटर डिज़ाइन, तो हमें पूरी ट्रुथ टेबल बनानी होगी, हमें एक फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करना होगा उसको डिज़ाइन करने के लिए, और उसका एक अरेंजमेंट होगा फ्लिप फ्लॉप का प्रॉपर तरीके से। और उसके साथ साथ कुछ सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ होंगे, कुछ गेट्स हम लोग यूज़ करेंगे, और गेट को यूज़ करने के बाद फ्लिप फ्लॉप के साथ इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, और फिर हम उसके अंदर क्लॉक पल्स देंगे, और फिर हम उसका सीक्वेंस जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो जिस सीक्वेंस के लिए वो डिजिटल डिवाइस या जो सर्किट है, लॉजिकल सर्किट बना था, वो सर्किट इस तरह के सीक्वेंस को जनरेट करना स्टार्ट करेगा। और दूसरे तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि यदि हमें ऑलरेडी सर्किट गिवन है तो हम उसके क्लॉक पल्स के बेस पर उसके क्या इनपुट है, क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है, उसको हम चेक करना स्टार्ट करेंगे कि वो क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि काउंटर हम कितने तरीके से पढ़ने वाले हैं। ओके, बाइनरी काउंटर को हम पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ काउंटर, असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस, इसको हम यहीं पे नोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर। काउंटर्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, और 2 तरह से क्लासिफिकेशन करने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि किसी में क्लॉक पल्स होगी, क्लॉक पल्स गिवन टू द काउंटर,
and output of one flip-flop consider as a input of other flip-flop. तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें कि काउंटर का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से होता है। एक है कि हम उस क्लॉक पल्स को एक साथ सभी फ्लिप फ्लॉप में हम प्रोवाइड कर दें। अगर 4 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर कोई काउंटर बना है तो उन चारों फ्लिप फ्लॉप में हम एक साथ क्लॉक पल्स प्रोवाइड कर दें। एक तरीका ये है क्लॉक पल्स के बेस पर, और दूसरा तरीका ये है कि हम क्लॉक पल्स केवल एक ही फ्लिप फ्लॉप में प्रोवाइड करें। एक फ्लिप फ्लॉप जब आउटपुट जनरेट करेगा तो वो आउटपुट एज अ क्लॉक पल्स एज अ इनपुट दूसरा फ्लिप फ्लॉप यूज करेगा। तो हम दो तरीके यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हम एक साथ क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप में प्रोवाइड कर दें, या हम एक ही फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स प्रोवाइड करें, वो फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जनरेट करे, उस आउटपुट का कनेक्शन हम दूसरे फ्लिप फ्लॉप में इनपुट में दे दें जिसके कारण वो एक्टिवेट हो, और एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी फ्लिप फ्लॉप सिक्वेंशियली कनेक्टेड हैं, हर फ्लिप फ्लॉप जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप है वो उसको एज अ इनपुट देता चला जाएगा, और फिर वो काउंटर अपना स्टेट चेंज करता चला जाएगा। सो इस बेस पर हम दो तरह से फ्लिप फ्लॉप को बोलते हैं। एक है सिंक्रोनस काउंटर, second is asynchronous counter. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंक्रोनस पे। सिंक्रोनस काउंटर सो सिंक्रोनस काउंटर में इन अ सिंक्रोनस काउंटर सेम क्लॉक पल्स goes to each फ्लिप फ्लॉप। सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक पल्स एंटर होगी। Thus all the flip flop of toggles simultaneously. This increases speed of operation. The design of this type of counter can be done by drawing the desired state diagram and state table.
तो सिंक्रोनस काउंटर में यदि ध्यान से आप देखें कि किस तरह के काउंटर्स होते हैं, तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि सेम क्लॉक पल्स गोज टू ईच फ्लिप फ्लॉप। हर एक फ्लिप फ्लॉप में अगर सेम क्लॉक पल्स जाती है तो ऐसे काउंटर्स कहलाते हैं सिंक्रोनस, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज होते हैं। और ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, सिंक्रोनाइज। तो यदि सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ आप क्लॉक पल्स सेंड करते हो, अटैच करते हो, तो ऐसे काउंटर कहलाते हैं सिंक्रोनस काउंटर। अब क्योंकि सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक पल्स जा रही है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्पीड है, वो असिंक्रोनस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। सो दिस इंक्रीजेस स्पीड ऑफ द ऑपरेशन। द डिज़ाइन ऑफ दिस टाइप ऑफ काउंटर कैन बी डन बाय ड्राइंग द डिज़ायर। अब ये काउंटर की जो डिज़ाइनिंग है वो हमें कौन से स्टेट डायग्राम से मिलेगा और उसका स्टेट टेबल क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका सीक्वेंस क्या है, राइट। उसकी डिज़ायर्ड स्टेट क्या है, और ये डिज़ायर्ड स्टेट क्या हो सकती है। लाइक हम 4 बिट काउंटर बनाना चाहते हैं, तो इसकी जो डिज़ायर्ड स्टेट होगी वो 0 1 2 3, इस तरह से इसका 4 स्टेट हो जाएगा। सो 4 बिट काउंटर टोटल 16 बिट 16 स्टेट जनरेट कर सकता है, तो 0 से लेकर 15 स्टेट्स ये बनाएगा। अगर 2 बिट काउंटर है तो टोटल डिजायर स्टेट हो जाएगी हमारे पास 4, 0 1 2 3, देन वापस रिपीट हो जाएगा 0 1 2 3। तो सबसे पहले हमें डिजायर स्टेट्स डायग्राम उसका बनाना होगा, और वो बनेगा स्टेट टेबल से। सिंक्रोनस काउंटर को हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं, किस तरह से फ्लिप फ्लॉप का अरेंजमेंट होगा। सिंक्रोनस काउंटर, तो सिंक्रोनस काउंटर में सबसे पहले तो यदि हम 4 बिट का बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप होने चाहिए। सो 4 बिट काउंटर यदि हम बना रहे हैं तो हर एक बिट के लिए एक फ्लिप फ्लॉप इंडिकेट होगा, तो 4 फ्लिप फ्लॉप हमें यूज़ करना होगा। और क्योंकि ये सिंक्रोनस है तो इसमें क्लॉक पल्स एक साथ सभी फ्लिप फ्लॉप में जाएगी। इस तरह से क्लॉक पल्स सभी फ्लिप फ्लॉप में आपको अटैच करना होगा। और आपको इस तरह से क्लॉक पल्स यहाँ पे बनानी होगी। हर एक फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली आपको सेंड करना है। और आप इसके लिए कोई भी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर सकते हैं। यदि आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, टॉगलिंग करवाना चाहते हैं, हर स्टेट में फ्लिप फ्लॉप अपनी वैल्यू बदले, तो आप टॉगल टी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करके काउंटर बना सकते हैं। या फिर आप जो वैल्यू आप दे रहे हो वही उसके आउटपुट में आए, तो आप डेटा फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप क्या ऑपरेशन करना चाहते हैं, उस बेस पर आपको फ्लिप फ्लॉप यूज़ करना होता है। जनरली जो काउंटर्स है वो टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है। सो ये फर्स्ट है, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे D0। इसी तरह से D1, ये फ्लिप फ्लॉप D2, और ये फ्लिप फ्लॉप D3। हर एक फ्लिप फ्लॉप के ये इनपुट होंगे, और एक एक इसका आउटपुट होगा।
डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर दो तरीके से दिया जाएगा। एक इनपुट को ही हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे चला जाता है। हर एक फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट होते हैं, एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपको चार फ्लिप फ्लॉप के नॉर्मल आउटपुट और कॉम्प्लीमेंट आउटपुट को बनाना होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q3 जो कि नॉर्मल बताता है एंड Q-3 जो कि इसका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को बताता है। सो हर एक फ्लिप फ्लॉप में एक नॉर्मल आउटपुट भी होगा, कॉम्प्लीमेंट आउटपुट भी होगा। D0 में Q0, Q0 नॉट, D1 में Q1, Q1 नॉट, D2 में Q2, Q2 नॉट एंड D3 में Q3, Q3 नॉट। सो इनपुट इस तरह से होगा और इसके आउटपुट का जो कनेक्शंस है, अभी हम इसको फिलहाल इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, राइट। और इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं लास्ट वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है। अभी हम एक रफ काउंटर बना रहे हैं, इसका क्या सीक्वेंस होगा वो हम देखते हैं। यदि कोई काउंटर इस तरह से है कि इसका जो आउटपुट है वो पहले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट बन गया है, राइट। और हर एक आउटपुट एज अ इनपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जा रहा है और क्लॉक पल्स सभी फ्लिप फ्लॉप में कॉमन जा रही है। तो ये एक सिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल जिसमें हमने एक 4 बिट काउंटर यूज़ किया है। तो 4 बिट काउंटर के लिए 4 फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ किए हैं क्योंकि हम डेटा को एज इट इज़ स्टोर करना चाहते हैं और उसके सीक्वेंस को काउंट करना चाहते हैं। तो हमने डेटा फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया है। 4 हमने फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए डेटा फ्लिप फ्लॉप D0, D1, D2, D3 और इसका कनेक्शन कुछ इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है और क्लॉक पल्स हमने सभी में कॉमन दे दी है। अब इसका सीक्वेंस हमें काउंट करना है तो इस तरह का जो काउंटर होता है वो कहलाता है सिंक्रोनस। पहले हम वो सीख लेते हैं सिंक्रोनस और सिंक्रोनस किस तरह से बनेंगे। तो ये कहलाता है सिंक्रोनस काउंटर। और सिंक्रोनस में भी जो हमने बनाया है एक रफ डायग्राम है जो कि 4 बिट काउंटर है। अभी अप है या डाउन है ये अभी हमें क्लियर नहीं क्योंकि हमने इसका कोई सीक्वेंस अभी जनरेट नहीं किया है, इसका आउटपुट अभी हमने कोई जनरेट नहीं किया है। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि सिंक्रोनस काउंटर अगर हमें 4 बिट का बनाना है तो उसका अरेंजमेंट किस तरह से होगा, राइट। अब हम देख लेते हैं असिंक्रोनस, फिर हम कोई एक काउंटर पूरा एक कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। सो सिंक्रोनस काउंटर में आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरह से असिंक्रोनस काउंटर भी डिज़ाइन होगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि क्लॉक पल्स सभी फ्लिप फ्लॉप में एक साथ ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तो देखते हैं वो भी कैसे बनेगा। यदि हम इसको कन्वर्ट कर दें असिंक्रोनस में, तो असिंक्रोनस काउंटर अगर सेम 4 बिट का यदि हमें बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से जो क्लॉक पल्स है ये आपको हटानी होगी क्योंकि असिंक्रोनस काउंटर में कभी भी क्लॉक पल्स सभी फ्लिप फ्लॉप में एज इट इज़ नहीं जाती है। तो ये आपको यहाँ से क्लॉक पल्स हटानी है। और यदि क्लॉक पल्स नहीं होगी तो फिर किस तरह से होगा। तो जो आपका इनपुट है, एक फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट है ये हमारा इनपुट है, ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। यहाँ पर एक आउटपुट जनरेट होगा। लेट सपोज D0 अगर इनपुट है तो Q0 इसका आउटपुट होगा और यहाँ पर आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा।
तो Q नॉट 0, लेट्स सपोज, राइट। हमने कॉम्प्लीमेंट को अभी किसी से भी कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि अभी हमें कनेक्शन स्ट्रिंग हमें गिवन नहीं है। तो अभी हम फिलहाल ये जान रहे हैं कि असिंक्रोनस काउंटर का स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। अगर हम कोई असिंक्रोनस काउंटर बनाना चाहते हैं जो 4 बिट का है तो उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो हमने 4 फ्लिप फ्लॉप लिए, सारे फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप है, D0, D1, D2, D3, ये सारे फ्लिप फ्लॉप हैं, राइट। और इस एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में इनपुट के जैसे काम करेगा, और फिर D1 का आउटपुट D2 के लिए इनपुट का काम करेगा। तो ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये एज अ क्लॉक पल्स यूज हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि क्लॉक पल्स इसमें नहीं गिवन होती है। एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ही दूसरे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स के जैसे काम करता है। वो उसको रिसीव करेगा, फिर अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, फिर वो आगे आउटपुट जनरेट करेगा, फिर D2 अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, फिर D2 के बेस पे D3 अपनी आउटपुट को चेंज करेगा, और फिर जो Q3 है वो एज अ आउटपुट जनरेट करेगा और इनपुट में D0 को दे देगा। तो ये कंटिन्यूसली 4 बिट सीक्वेंसेस जनरेट करता चला जाएगा। तो ये कहलाते हैं असिंक्रोनस काउंटर। तो सबसे पहले हम असिंक्रोनस की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कंप्लीट काउंटर डिज़ाइन करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर कोई स्टेट गिवन है या कोई सीक्वेंसेस गिवन है तो इस बेस पर कैसे आप एक काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं जो केवल वही सीक्वेंसेस जनरेट करता है। असिंक्रोनस काउंटर को हम डिफाइन करना चाहते हैं, एन asynchronous counter is simplest kind of counter. In this counter, each flip-flop each flip-flop is configured in proper states. Clock signal is given to only one flip-flop. यहाँ पर एज अ क्लॉक सिग्नल हम लोग जो देंगे वो एक फ्लिप फ्लॉप में देंगे, और बाकी सभी फ्लिप फ्लॉप में उसके आउटपुट को ही क्लॉक सिग्नल माना जाएगा। सो क्लॉक सिग्नल इज गिवन टू ओनली वन फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप is given to the clock input of next flip flop and so on। और ऐसा हम कनेक्शन तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे फ्लिप फ्लॉप फिनिश ना हो जाए, और लास्ट फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट का कनेक्शन पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट से करेंगे। तो इस तरह से डेफिनेशन बनती है एक असिंक्रोनस काउंटर की, और ये होगा उसका एक डायग्राम कि असिंक्रोनस काउंटर कैसे बनेगा। इसमें आप चाहे तो एक, ये जो इनपुट है
इनपुट में हम इस तरह से क्लॉक यहाँ पे दे सकते हैं। ये क्लॉक हमने पहले फ्लिप फ्लॉप में प्रोवाइड की। अब ये इसका जो आउटपुट है वो एज अ क्लॉक पल्स दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, फिर ये इसका आउटपुट जनरेट करेगा और वो एज अ इनपुट तीसरे फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, और फिर उसका आउटपुट चौथे फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, और फिर उसका कनेक्शन इस तरह से जनरेट होकर वापस से फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 में आएगा। और इसको शो करने का तरीका, क्लॉक पल्स में किसी भी फ्लिप फ्लॉप को शो करने का तरीका इस तरह से होगा। अगर आप क्लॉक पल्स इस तरह से दे रहे हो तो उसको इस तरह से आपको शो करना होता है, इस तरह का एरो आपको बनाना होता है, राइट। आप डायरेक्टली ये वाला एरो नहीं बना सकते, ये क्लॉक पल्स नहीं होती, दिस इज रॉन्ग। तो ये तरीका होता है क्लॉक पल्स को शो करने का। यहाँ पर एक बीच में गैप होना जरूरी होता है। तो ये है एक 4 बिट काउंटर जो कि असिंक्रोनस वे में काम करेगा। और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि यदि एक ही फ्लिप फ्लॉप में आप क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो इसके जो आउटपुट जनरेट करने का जो तरीका होगा, ये जो स्पीड होगी वो थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि आप सभी फ्लिप फ्लॉप में एक साथ क्लॉक पल्स नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये दूसरे फ्लिप फ्लॉप जो सिंक्रोनस काउंटर है उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो रहता है, बट इसका भी अपना सिग्निफिकेंस है। दोनों हम लोग देखेंगे किस तरह से डिज़ाइन होते हैं। ये जस्ट एक रफ आइडिया था कि काउंटर का पर्पस क्या है। काउंटर के होते हैं 2 बिट काउंटर, 4 बिट काउंटर, 6 बिट काउंटर। ये किस तरह से होते हैं, अप काउंटर, डाउन काउंटर, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर, क्लॉक पल्स के साथ और बिना क्लॉक पल्स के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटर की डिज़ाइनिंग। फिलहाल हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस करो। इस बेसिक्स ऑफ